प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ बिहार बोर्ड टारगेट 2027 मैथ चैप्टर 2.4 इस चैप्टर से लिया गया है। इसमें क्या है? कठिन प्रश्नों के हल का आसान तरीका। कठिन प्रश्नों के हल का आसान तरीका, ये एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2.4 से है। एक कठिन सवाल है, उसको हम आसान तरीके से हल करेंगे। कैसे करेंगे, इसी चीज़ को देखना है। तो आइए हम बिना देर किए हुए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये देखिए यहाँ है प्रश्न कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात करें। k तथा a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए ये है भाज्य, ये है भाजक, और यहाँ पर शेषफल ये दे दिया है। ये क्या है? भाज्य है, ये है भाजक, और ये है शेषफल। तो हमको k तथा a का मान ज्ञात करना है। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसलिए इसको समझना है अच्छी तरह से। तो आइए यहाँ पर हम, ये भाजक है, ये भाज्य है, तो हम भाग देंगे पहले। तो देखते हैं यहाँ पे कितना से भाग करना है। x² माइनस 2x प्लस k भाजक है, इससे भाग देना है इसमें, यानी x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, इसको में भाग देना है। तो देते हैं, यहाँ पर हमको क्या लाना है? यहाँ पर x के पावर 4 लाना है, यहाँ पर x के पावर 2 है, तो 4 लाना है, तो x के पावर 2 यहाँ पर लिखेंगे तब ना दोनों में गुना हो गए, यहाँ लिखाएगा तो आएगा। यहाँ पर देखिए x² है, तो हमको भी यहाँ पर x² और लिखना पड़ेगा, तब x² में गुना होगा, गुना में पावर जुट जाता है, इसलिए 4 हो जाएगा। तो हमको इतना ही लाना है, इसमें लगाना है, क्योंकि पहले तो x² और x² में गुना करके लिखते जाएंगे। कितना हो जाएगा? x² में गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे, ये दोनों पद में, तो माइनस में 2x³ हो जाएगा, फिर प्लस में x² kx² हो जाएगा। यहाँ पर k है अचर पद, इसलिए kx² हो जाएगा। भाग लगाने के बाद क्या करते हैं? घटाया जाता है, घटाने का नियम है, तो घटाएंगे। घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल दिया जाता है। हम चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाता है, माइनस लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इस तरह से घटाने के क्रम में चिन्ह हम बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको हम देख रहे हैं कि सेम है, कट जाएगा। अब यहाँ पर 6x³ है, प्लस में है 2x³, तो यहाँ घटेगा, लेकिन आएगा माइनस में ना। तो हम माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाए, बचेगा x³। 6x³ में से 2x³ घट जाएगा, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है,
तो घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों समान पद हैं, लेकिन इसका अज्ञात है के मालूम है नहीं, इसलिए इसको हम जैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 16x² माइनस kx², और ऊपर में है -25x प्लस का 10। ये हम उतार लिए ऊपर से जितना भी बचा हुआ था। अब हमको -4x³ में लगाना है। यहाँ पर x² है तो माइनस का हम 4x लिखेंगे, माइनस का 4x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, माइनस में 4x³ हो जाएगा। फिर ये माइनस है, यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8x², 8x²। आई हो जाएगा -4kx, -4kx। इसके बाद घटाने वाला काम करेंगे। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको हम काट दें क्योंकि सेम है, प्लस माइनस चिन्ह है। और यहाँ पर घट जाएगा, 16x² में से 8x² घट जाएगा तो 8x² बचेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 8x², जो बचेगा 16x² में से 8x² घट गया तो 8x² बचेगा। ऊपर में से उतार लेंगे -kx², अब प्लस में 4kx माइनस 25x प्लस 10, ये हमने उतार लिया। अब हम लगाएंगे 8x² लाना है। यहाँ पर कितना लिखें कि गुना करके 8x² आ जाए, तो यहाँ पर प्लस में लाना है, इसलिए +8 लिखेंगे। x² तो यहाँ है ही, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x²। फिर इसमें करेंगे तो -16x, आप प्लस का 8k प्लस 8k। फिर घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। अब चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाएगा, ये सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, और ये हो गया, ये तो नहीं कटेगा। -kx² ऊपर से उतारेंगे, आई है 25 है, देखिए -25x है, प्लस में 16x है तो माइनस में 9x घट जाएगा। 16 में 25 में से 16 घट जाएगा तो माइनस में बचेगा 9x, और ऊपर में है kx प्लस में 4kx, माइनस में 8k और प्लस में 10, ये बच गया। जो बच्चा उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं x² है, यहाँ x² है तो k बार में लग जाएगा, क्योंकि kx² है, हमको लाना है kx², तो यहाँ पर माइनस में लाना है तो माइनस हम k लिख दें, क्योंकि x² तो यहाँ है पहले ही से, तो k और x² में गुना करेंगे तो kx² लग जा रहा है, तो यहाँ पर लगा दें -kx², फिर माइनस आई माइनस +2kx और -k², यही हो गया। अब इसको पुनः घटाएंगे। अब घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर सेम है तो हम काट देंगे, प्लस माइनस है। अब यहाँ पर है क्या 9x -2kx, हाँ यहाँ पर 9x माइनस 9x लिख दें। यहाँ पर
9x लिखते हैं। तो 9x माइनस में 9x, देखिए 4kx है, यहाँ 2kx है, माइनस में है प्लस में है, इसलिए प्लस में 2kx बच जाएगा। यहाँ पर -8k आई प्लस में k² आई प्लस का 10, यही सब बच गया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर x² का पावर 1 है, इसमें 2 है, तो इससे पावर इसका कम है x² का, इसलिए अब भाग वो लगेगा नहीं, क्योंकि इससे अब ये छोटा पड़ गया। तो ज़्यादा से कम में तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम शेषफल मान लेंगे कि अब शेषफल बच गया। यहाँ पर देखिए शेषफल है, ये है शेषफल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि x दोनों में शामिल है, इसलिए x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम x कॉमन निकाल लेंगे, ऐसे क्या बचेगा, -9 + 2k, क्योंकि x कॉमन निकाल लिए हैं। इधर में है -8k + k² प्लस में 10। अब देखा जाए x गुने इतना है, ये सब क्या है, k है, अचर पद है, k अचर पद है, इसलिए हम यहाँ पर तुलना करेंगे। यहाँ पर देखा जाए x का गुणांक कितना है, तो 1 है, क्योंकि शेषफल है, ये भी शेषफल है। शेषफल क्या है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था कि शेषफल इतना आता है, तो शेषफल इसमें कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये शेषफल और ये शेषफल दोनों सेम कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न में लिखा है कि शेषफल इतना आता है, तो ये शेषफल इसके बराबर होगा, ये शेषफल इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ पर देखा जाए x के गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पर x के गुणांक कितना है, तो x के गुणांक है, x के गुणांक कितना है, -9 गुने -9 + 2k। यहाँ पर शेषफल है, यहाँ भी शेषफल है, तो यहाँ पर शेषफल दोनों तरफ तुलना किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, x का गुणांक 1 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -9 + 2k है, तो यहाँ पर -9 + 2k इसके गुणांक के बराबर होगा, इसका गुणांक होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का गुणांक, यहाँ पर लिखेंगे शेषफल के साथ गुणांकों को समानीकरण करने पर, समानीकरण के मतलब क्या हुआ, बराबर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्योंकि शेषफल ये भी है और ये भी शेषफल आया है इतना, तो ये दोनों शेषफल आपस में बराबर होंगे, तो दोनों की तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, x के गुणांक 1 से, और x के गुणांक ये है, यहाँ x के गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक -9 + 2k है, तो इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों शेषफल बराबर ही रहेगा। तो हम लिखेंगे समानीकरण पर, इसका मतलब यही हुआ, शेषफल के साथ गुणांकों को समानीकरण करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -9 + 2k बराबर, ये x के गुणांक इतना है, यहाँ x के गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 है, तो बराबर 1 लिखेंगे। अब हम इसको इधर ले जाएंगे,
और 2k बराबर 1 प्लस 9, -9 इधर गया दाएं तरफ तो +9 हो गया, और 2k बराबर 9 और 10, और k बराबर हो जाएगा 10/2, ये कट के आया 5, यानी k का मान कितना आया 5। एगो आंसर तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि k का पूछ रहा है तो k का मान 5 आया। k तथा a ज्ञात करें, प्रश्न में कहा गया था कि k तथा a ज्ञात करें, तो k हमारा आ गया 5, हमको a ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए शेषफल में, ये शेषफल में देखा जाए तुलना करके, क्या तुलना करना है, a क्या है अचर पद है, इसमें देखिए a ये क्या है, ये अचर पद है, -8k + k² + 10 क्या है अचर पद है, इसके साथ x नहीं लगा हुआ है चर, इसलिए हम लिखेंगे कि दोनों तरफ अचर पद का तुलना करने पर दोनों तरफ मतलब ये और ये रहेगा, तुलना करेंगे तो क्या, या फिर ऐसे लिख दें, दोनों तरफ लिखना क्या उचित नहीं है, अचर पद का तुलना करने पर, तो अचर पद के साथ अचर पद का समानीकरण करेंगे यानी तुलना करेंगे, तो -8k + k² + 10 बराबर a। यहाँ पर k का मान हमको निकल गया, इसलिए k का मान बैठा देंगे, -8, यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर k का मान मालूम हो चुका है, इसलिए हम -8 k का मान 5 बैठा देते हैं, तो यहाँ पर 5 बैठेगा, प्लस 5² है k² तक, 5² + 10 बराबर का a। यहाँ पर देखिए 8 × 5 = 40, माइनस में हो जाएगा 40, -40 प्लस 5 × 5 = 25 + 10 बराबर में है a, यानी a का मान कितना आ जाएगा, -40 + 10 25 + 10 35 हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और -40 + 25 और 10 35 बराबर में a। अब देखिए यहाँ पर -40 में से 35 घट जाएगा, क्योंकि माइनस है अभी प्लस है, क्या है ये माइनस है अभी प्लस है, अब बराबर में a है, तो यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा यहाँ पर, और हम लिखेंगे a बराबर -40 में से 35 घट जाएगा तो -5, तो दोनों का मान निकल गया, k का मान 5 और a का मान -5, यही आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम k तथा a का मान ज्ञात कर चुके। तो आज यही था कठिन प्रश्न का आसान हल, तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे किसी अलग अलग दिन किसी दूसरे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।